स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स आवर सराउंडिंग्स क्लास फिफ्थ की जो आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक है उसके स्टूडेंट्स हमने 5 चैप्टर और वी लर्न एंड अंडरस्टैंड पूरा कर लिया है। अगर आपने देखा है हमारे इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी स्टूडेंट, ये हम सब कुछ कर सके हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शिकायत थी कि जो प्लेट्स ऑफ बासोडा है उसके हमने अंदर की एक्टिविटीज़ और जो रिसर्च वर्क है वो नहीं करवाया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपके जो अंदर के प्रश्न हैं, आपके अंदर के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपकी पेज नंबर 2 पे है व्हाट इज़ दिस थाली कॉल्ड योर रीज़न, इस आपके रीज़न में आपके क्षेत्र में थाली को क्या बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ आपके लिए इस तरह के जो क्वेश्चंस अंदर के हैं उनके आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आपने जो बोला है कि आपने अंदर के क्वेश्चन नहीं कराए हैं, वो आपको मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स इन बांसवाड़ा इट इज़ नॉन एज बांसवाड़ा। तो धौलपुर में क्या कहा जाता है देखते हैं। देखिए बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, धौलपुर में शीतला सप्तमी या बांसवाड़ा दोनों बोला जाता है। जयपुर, बीकानेर, अजमेर में शीतला अष्टमी और बांसवाड़ा या बासीड़ा। श्री गंगानगर में बासी भोजन का पर्व या फिर शीतला अष्टमी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे। फिर आपका स्टूडेंट्स जो हमारा पेज नंबर 3 है उस पर स्टूडेंट्स हमें एक एक्टिविटी दी गई है, प्रोजेक्ट वर्क है आपका। नेम ऑफ फेस्टिवल, डिशेज प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्टिवल एंड इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस डिश। तो स्टूडेंट्स आपको आपके पर्व का नाम बताना है और उस पर्व पर क्या बनता है और उस पर्व में जो खाना बना रहे हैं आप उसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ती है सामान की, पे आपको बताना है। तो देखिए नेम ऑफ द फेस्टिवल पहला लिखा हमने दिवाली। देखिए दीपावली पर स्टूडेंट्स हम क्या बनाते हैं, लड्डू, शक्कर पारा, पूरी। आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे स्टूडेंट्स इसमें, वीट सोर्स ऑफ एनर्जी रिच फाइबर, बेसन गुड फॉर सोर्स ऑफ प्रोटीन, घी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट होली पे बनाते हैं स्टूडेंट्स हम गुजिया और दही बल्ले, जिसमें मैदा, सूजी और मूंग दाल और दही लगता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ईद, सेवई या बिरयानी, इसमें वीट, राइस, मैदा, वेजिटेबल्स होती हैं और बिरयानी में मीट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल में स्टूडेंट्स राइस और दाल बनती है। पोंगल जो बनता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, मूंग होती है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और राइस होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें हमारे रीजन में उगने वाली मानसून की, विंटर की और समर की, मानसून की खरीफ, विंटर की रबी और समर की जायद, तो उनमें कौन कौन सी फसलें हैं, पोटेंशियल क्रॉप्स कौन सी हैं, वो हमें बताना है। तो मानसून खरीफ फसल आप क्या लिखेंगे, पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस। विंटर रबी में लिखेंगे वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड एंड पोटैटो। नेक्स्ट जायद में क्या लिखेंगे, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, रिज एंड मूंग और उड़द। ठीक है, नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, राइट द नेम फूड आइटम्स अवेलेबल इन योर फॉलोइंग सीजन। आप हमारे मानसून में खरीफ, रबी और जायद में क्या क्या फूड आइटम्स मिलते हैं वो हमें लिस्ट बनाकर लिखनी है। तो स्टूडेंट देखिए मानसून में राइस, मेज़, फ्लैट ब्रेड, मिलेट ब्रेड, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पल्सेस मिलती है। विंटर में फ्लैट व्हीट, फ्लैट ब्रेड, बैरली, प्रोजेट, चिकपी, लिंटल्स, मस्टर्ड ऑयल एंड पी वेजिटेबल। ठीक है, समर में वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ककड़ी, पल्सेस, उड़द एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे, जो है स्टूडेंट्स हमारा पेज नंबर 5, जिसमें स्टूडेंट्स पहले तो देखिए आंसर इट लिखा हुआ है, तो पहले इन तीनों का आंसर करेंगे, फिर इन तीनों का आंसर करेंगे, फिर हम इसको एक्टिविटी 2 को देखेंगे। तो आंसर इट में पहला है इन विच सीजन इज़ मिलेट शोन। तो मिलेट क्या होता है स्टूडेंट्स, बाजरा और पल मिलेट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे बाजरा इज़ शोन इन खरीफ मानसून सीजन, खरीफ सीजन, या ये हटा देना स्टूडेंट, खरीफ सीजन लिख देना सिर्फ। यूजुअली इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई
और until July 25th, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वाई आर जायद क्रॉप्स शोन इन समर्स? जायद क्रॉप्स आर समर सीजन क्रॉप्स grown between March and June and require hot and dry weather. These crops are suitable for short period between Kharif and Rabi season because they are grow quickly. Next students, name the crop which is shown in two seasons. क्या लिखेंगे? An example of crop shown in both Kharif and Rabi season is maize corn, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आस्क अराउंड एंड फाइंड इट। विच क्रॉप ग्रो इन लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर? क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पैडी, राइस। नेक्स्ट है विच क्रॉप ग्रो लेस वाटर? बाजरा और ज्वार। नेक्स्ट है विच क्रॉप ग्रोज द मोस्ट इन योर एरिया एंड वाई? यह आपके एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे एरिया में जिस तरह से जनरली क्रॉप शुगर केन, ओनियन, ग्रेप्स, ज्वार, बाजरा आर प्रीडोमिनेंटली ग्रोन इन एरियाज। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आपको भी अपने अनुसार बनाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2, जिसमें स्टूडेंट्स फूड क्रॉप्स ऑफ राजस्थान और आपके आसपास के जो रीजन है, नेम ऑफ द नेबरहुड, डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स फूड क्रॉप्स, वो आपको बतानी है। तो एक्टिविटी 2 देखेंगे स्टूडेंट्स। पहले देखिए, फूड क्रॉप्स और राजस्थान में क्या लिखेंगे? मिलेट, बाजरा। नाम लिखना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बता दिया है कब उगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीट, गेहूँ। नेक्स्ट शोरगुम, ज्वार, चिकपी, चना, मस्टर्ड्स, सरसों, ठीक है। और ग्राउंडनट, मूंगफली, सेसमे, तिल, क्लस्टर बीन, ग्वार एंड पीजियन बी, अरहर, ठीक है। अब हमारे नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट्स में क्या क्या उगते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि भरतपुर, नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इन खरीफ सीजन बाजरा, ज्वार, अरहर एंड गौर, सेसमे, ग्राउंडनट आर primarily shown in Rabi season and wheat, barley, gram, mustard and predominantly cultivated. Next, Hadoti region, flaxseed production is prominent in district of Bara, Kota, Bundi and Jhalabad. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, neighboring states of India. These states also produce approximately 70% of India's total wheat production, which includes राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें स्टूडेंट्स फूड आइटम उनके साथ हमें फीलिंग कैसी आती है और आप उससे क्या महसूस करते हैं वो आपको बताना है। फूड आइटम, मदर्स हैंड कुक फूड, माँ के हाथ का खाना, लव, कंफर्ट, सिक्योरिटी, चाइल्डहुड मेमोरीज सब ज़्यादा हो जाती हैं। वाई सो? ऐसा क्यों? मदर फूड्स इज जस्ट नॉट नरिशमेंट बट ए सिंबल ऑफ आवर लव एंड अफेक्शन विच रिफ्रेशेज चाइल्ड मेमोरीज एंड ब्रिंग पीस टू द माइंड। नेक्स्ट है डिशेज प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, हैप्पीनेस, एथियाजन्स, यूनिटी, ट्रेडिशंस। मेकिंग एंड ईटिंग स्पेशल डिशेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल ब्रिंग्स द फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर, creating an atmosphere of joy and celebration and showcasing our cultural traditions. नेक्स्ट, फेवरेट कंफर्ट फूड, जो भी आपका होगा उससे क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है, सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, हमारे पसंदीदा खाना बनता है जब। दीज फूड्स आर ऑफन लिंक्ड टू आवर चाइल्डहुड मेमोरीज और एरिया और आर इजी टू प्रिपेयर, प्रोवाइडिंग अस विद कंफर्ट and satisfaction and helping to reduce stress, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी 3, जिसमें आपको स्टूडेंट्स गो हैम डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स वाई बैलेंस डाइट इज नेसेसरी, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए प्लेट विद अ बैलेंस डाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें बैलेंस डाइट नेसेसरी क्यों है बताना था। और बैलेंस डाइट इज एक्सट्रीमली एन एसेंशियल
for healthy development of our body and mind. It provides us to sufficient energy, enabling us to perform our daily activities as efficiencies, and balanced diet increases the power to fight disease and strengthen the body from within. As a grandfather say, जैसो खाओ अन्न वैसो बने तन और मन, which means as you eat so will your body and mind become. This show that our physical and mental health is directly related to our food. अब बैलेंस डाइट की हम पिक्चर देनी है तो स्टूडेंट इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये आपको बता दिया है बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके फ़ोटो देखते हैं स्टूडेंट्स, पिक देखते हैं। देखिए, पहले वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल्स 40% होती हैं, फल 10%, 25% हमारा ग्रेन्स होता है, 25% प्रोटीन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर का एक्टिविटी प्रोजेक्ट वर्क की सॉल्यूशन। फिर भी कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स, आपकी ज़रूर से ज़रूर मदद की जाएगी। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।